अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हमीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से यहाँ पर हम कुछ सीखने और सिखाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दुआ देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसका चेहरा तरोताज़ा रखे, जो मेरे कलाम को सुने, याद रखे, उस पर अमल करे और उसे दूसरों तक पहुँचाए। देखिए, अगर हम इमामुल अंबिया सरवर किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को हासिल करना चाहते हैं, अगर हम तरोताज़ा रहना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से बरोज़े माशर आब कौसर के जाम पीना चाहते हैं, तो दीन का इल्म हासिल करें, खुद भी अमल करें और नेकी की दावत के ज़रिए, इनफिरादी कोशिश के ज़रिए सुन्नतों का नूर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुँचाएँ। फिर मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज नमाज के मुताल्लिक़ कुछ सीखते हैं। देखिए, नमाज ये अरकान इस्लाम में से एक रुकन है और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इससे आप लगा लीजिए कि बाकी अहकाम सैयदुना जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजे, लेकिन नमाज एक ऐसी अहम इबादत है कि अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने शब-ए मेराज अपनी बारगाह में बुलाकर खुसूसी तौर पर नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द औरत पर दीन का इतना इल्म हासिल करना जो उसके फ़राइज़ की अदायगी में मदद दे सके, ये फ़र्ज़ है। देखिए, नमाज हम पर फ़र्ज़ है तो नमाज के मसाइल सीखना ये भी फ़र्ज़ है। हमारे जहन में तो ये होता है कि साहब मस्जिद के इमाम को ये मसाइल आने चाहिए, ये मस्जिद का जो खादिम है उसको नमाज के ये मसाइल आने चाहिए। याद रख लीजिए, नमाज हम पर फ़र्ज़ है तो नमाज के मसाइल सीखना ये भी हम पर फ़र्ज़ है। आज हमारी बदकिस्मती ये है कि आज का मुसलमान नमाज के मोटे मोटे मसाइल से भी नावाकिफ़ है। क़िबला शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया आपकी खुसूसी हिदायत पर यह बयान हो रहा है। मतलब ये है
कि आज का मुसलमान नमाज के मुतालिक बहुत ज्यादा कोताहियां करता है। आइए हम सीखते हैं कि नमाज के जो अहम मसाइल हैं वो क्या हैं, नमाज की क्या शराइत हैं, नमाज के क्या फ़राइज़ हैं, उसके क्या वाजिबात हैं, और सजदा सहव कब वाजिब होता है, और नमाज में किन बातों से फसाद आता है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की सआदत अता फरमाए। पीछे पीछे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, देखिए नमाज की चंद शराइत है। सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब अली रहमतुर रहमान ने बारे शरीयत में इसको तफसील के साथ बयान फरमाया है कि नमाज की 6 शराइत हैं। सबसे पहली शर्त यह है तहारत। जब हम नमाज शुरू करने का इरादा करेंगे कि मुझे नमाज पढ़नी है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि आया हम तय्यबो ताहिर हैं या नहीं। सबसे पहले जिस्म की तहारत नंबर 1, नंबर 2 लिबास की तहारत, और नंबर 3 जिस जगह पर हम नमाज अदा कर रहे हैं उस जगह का पाक और साफ होना ये लाजिम है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जिस्म, लिबास और जिस जगह पर हम नमाज अदा कर रहे हैं उस जगह का पाक होना ये जरूरी है। अब नंबर 1, जिस्म की तहारत में क्या क्या शामिल है। जिस्म की तहारत में गुस्ल और वुजू, गुस्ल और वुजू का होना ये जरूरी है। अब आइए हम गुस्ल के मुतालिक सुनते हैं कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, गुस्ल के अंदर 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज है गरगरा करना, यानी पानी का हलक की तह तक पहुंचाना, ये फर्ज है। नंबर 2 नाक में पानी डालना, यहां तक कि पानी नाक के नरम हिस्से तक पहुंच जाए। नंबर 3 पूरे जिस्म पर पानी बहाना, इस तरह कि जिस्म का एक एक बाल तर हो जाए, यानी पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रह जाए। तो गुस्ल के कितने फर्ज हैं? 3, गरगरा करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। यहां यह बात जहन में रख लीजिए कि अगर रमजानुल मुबारक का महीना है, हमारा रोजा है और हमें गुस्ल की हाजत है, तो अब ना हम गरगरा कर सकते हैं ना नाक में पानी डालेंगे, लेकिन कुल्ली करेंगे। जिस तरह वुजू में कुल्ली की जाती है और जिस तरह नाक में पानी वुजू में जब डालते हैं इसी तरीके से नाक में पानी डालेंगे, यानी पानी को इतना नहीं सुड़केंगे कि पानी नरम हिस्से तक पहुंच जाए, यहां तक कि पानी दिमाग तक पहुंचता है। तो याद रख लीजिए, रोजे की हालत में ये दोनों फर्ज साकित हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने और अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में ये दोनों फर्ज मुआफ फरमाए हैं। तो एक तो रोजे की हालत में खाली कुल्ली करेंगे और नाक में पानी डालेंगे, लेकिन अगर रोजा नहीं है तो फिर गरगरा करेंगे, और जो दूसरा फर्ज है नाक में पानी इस तरह सुड़केंगे कि नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंच जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब अली रहमतुर रहमान ने बारे शरीयत में गुस्ल की एहतियातें बयान फरमाई हैं। आज का मुसलमान इन मामूली मामूली बातों से भी गाफिल है। हालांकि ये वो बातें हैं कि अगर हमारा गुस्ल सही नहीं होगा तो हमारी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी।
इसलिए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गुस्ल का सही होना ये जरूरी है। तो गुस्ल की क्या एहतियातें हैं? सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब अलैहि रहमतुर रहमान ने लिखा है कि अगर खड़े खड़े गुस्ल करें, क्योंकि आजकल शावर लगे हुए हैं, तो अगर शावर के नीचे खड़े खड़े गुस्ल कर रहा है तो उसकी एहतियात ये है कि दोनों सुरीन मिलने की जगह पर पानी बहाएं, यानी वहां पर पानी को पहुंचाना पड़ेगा अगर खड़े खड़े गुस्ल कर रहे हैं। आगे आप फरमाते हैं अगर बैठकर गुस्ल करें तो फिर मंदरजा झेल उसे बातों का ख्याल करना पड़ेगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यहां एक बात जहन में रख लीजिए कि वो कौन सी बातें हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि जब हम बैठकर गुस्ल करेंगे तो इन जगहों पर पानी पहुंचाना पड़ेगा। नंबर एक, थोड़ी और गले का जोड़, थोड़ी और गले का जोड़ यहां पर पानी पहुंचाना पड़ेगा। नंबर दो, बगले के बेहाथ उठाए ना धुलेंगी, यानी बगलों को हाथ उठाकर धोना पड़ेगा। नंबर तीन, बाजू का हर पहलू। नंबर चार, पेट की पलटें, पेट की पलटें। नंबर पांच, पीठ का हर जर्रा। और इसके अलावा नाफ के अंदर उंगली को डालकर साफ करेंगे। इसी तरीके से रान और पेड़ू का जोड़, रान और पेड़ू का जोड़ यहां पर भी पानी बहाना पड़ेगा। और इसी तरीके से रान और पिंडली का जोड़, रान और पिंडली का जोड़ यहां पर भी पानी को डालना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर हम इस तरीके से पानी बहाएंगे और इन मकामात पर पानी को बहाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब सवाल ये पैदा होता है कि किन बातों से गुस्ल टूटता है। आइए उसको भी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। याद रख लीजिए, आमतौर पर जब हम किसी से कहते हैं भाई आप नमाज पढ़ें, तो आगे से उस जवाब देता है साहब मैं क्या करूं, मेरे तो कतरे निकल जाते हैं, मुझे तो बार बार गुस्ल की हाजत होती है, अब मैं क्या करूं, एक दिन में कितनी मर्तबा गुस्ल करूं, और मैं बहुत परेशान हूं, बहुत तकलीफ में हूं, अब मैं क्या करूं। तो याद रख लीजिए कि पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि गुस्ल कितनी बातों से टूटता है। तो सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब अलैहि रहमतुर रहमान ने बारे शरीयत में इसको तफसीलन बयान फरमाया है। मैं आपके सामने उसका खुलासा अर्ज करता हूं कि मर्दों में 3 बातों से और औरतों में 5 बातों से गुस्ल टूटता है। मर्दों में 3 बातों से और औरतों में 5 बातों से गुस्ल टूटता है। तो मर्दों में जिन 3 बातों से गुस्ल टूटता है उसको अच्छी तरह समाअत फरमाएं। नंबर 1, मनी का शहवत के साथ निकलना। तो क्या मनी बगैर शहवत के भी निकलती है? तो ये बात जहन में रख लीजिए। जी हां, अगर कब्ज की वजह से, खांसी की वजह से, कमजोरी की वजह से, वजन उठाने की वजह से, या ऐसी कोई चीज जिससे हमारे पेट पर दबाव पड़े, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े, उसकी वजह से भी मनी निकल जाती है। तो अगर कब्ज की वजह से, खांसी की वजह से, वजन उठाने की वजह से, या और किसी वजह से बगैर शहवत के मनी अगर निकलती है तो खाली वुजू टूटेगा, गुस्ल नहीं टूटेगा। गुस्ल के लिए जरूरी है कि शहवत के साथ मनी बाहर निकले, नंबर 1। नंबर 2, एहतिलाम, यानी सोते में मनी का निकल जाना। तो अगर एहतिलाम की तारीफ यह है कि थोड़ा हो या ज्यादा, ख्वाब याद हो या नहीं, दिन हो या रात, अगर किसी को एहतिलाम हो जाए तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों उसे गुस्ल करना पड़ेगा। नंबर 3, हक़्क़े ज़ौजियत अदा करना, यानी मुबाशरत करना। अगर हक़्क़े ज़ौजियत उसने अदा की उससे भी गुस्ल टूट जाएगा। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मर्दों में ये 3 बातें हैं, जबकि औरतों में ये 3 बातें तो है ही, लेकिन 2 बातें मजीद हैं। नंबर 1, हैज़ का आना। ये औरतों के जो मखसूस अय्याम हैं,
मखसूस अय्याम में मखसूस मकाम से खून का जारी होना, और ये मखसूस दिन होते हैं। यहां एक बात ज़हन में रख लीजिए कि हैज़ की तारीफ क्या है। हैज़ का दौरानिया कम अज कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। हैज़ का दौरानिया कम अज कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। 2 हैज़ के दौरान कम अज कम 15 दिन का वक्फा होता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, यहां ये बात ज़हन में रख लीजिए कि 3 दिन से कम हो तो भी वो हैज़ नहीं, और ज्यादा और 10 दिन से ज्यादा हो तो वो भी हैज़ नहीं, बल्कि वो इस्तिहाज़ा है जिसमें खून एक रग के जरिए आता है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, ये बात ज़हन में रख लीजिए कि अगर 3 दिन से कम है या 10 दिन से ज्यादा है तो ये बीमारी है और उसका इलाज कराना चाहिए। अच्छा, 2 हैज़ के दौरान 15 दिन का वक्फा होना चाहिए। अगर वक्फा कम है तो ये भी बीमारी है और इसका भी इलाज कराना चाहिए। चौथी बात ये, 5वीं, कि निफास। अगर औरतों में बच्चा होने के बाद जो खून जारी होता है उसे निफास कहते हैं। उसका अरसा ज्यादा से ज्यादा 40 दिन का है और कम से कम कुछ नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि अवामुन नास में ही मशहूर है कि सब 40 दिन जो है उससे पहले औरत पाक नहीं होती। ऐसा नहीं है। जब भी उसका खून बंद हो जाएगा, जब भी खून बंद हो जाएगा, चाहे 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, जब भी उसका खून बंद हो जाएगा वो तैयबो ताहिर हो जाएगी। अब उसे नमाज भी पढ़नी है और रमजानुल मुबारक के रोजे भी रखने हैं, अगर कोई और शरई उज़र ना हो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, यहां ज़हन में रख लीजिए कि अगर 40 दिन से ज्यादा अगर खून आए तो फिर ये निफास नहीं, ये भी बीमारी है और इसका भी इलाज कराना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, हमने गुस्ल के मुतालिक सीखा, अब वजू के मुतालिक भी सीख लेते हैं। देखिए, वजू में 4 फर्ज हैं। वजू में कितने फर्ज हैं? 4। पहला फर्ज है मुंह धोना, नंबर 1। नंबर 2, दोनों हाथों का कोनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर हिस्से का मसह करना। नंबर 4, दोनों पांव का टखनों समेत धोना। यहां ये बात जहन में रख लीजिए, चेहरे की तारीफ क्या है? पेशानी से लेकर लंबाई में, पेशानी से लेकर जहां आदतन बाल जमते हैं वहां से लेकर थोड़ी तक, और चौड़ाई में एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरे मुंह को इस तरह धोना ये एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रह जाए। नंबर 1। नंबर 2, दोनों हाथों का कोनियों समेत धोना। दोनों हाथों का कोनियों समेत धोना, इस तरह धोना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रह जाए। नंबर 3, चौथाई सर हिस्से का मसा करना। नंबर 4, दोनों पांव का टखनों समेत धोना, इस तरह धोना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रह जाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि वुजू किन बातों से टूटता है। ये वो सवाल है कि अगर हमें पता हो कि हमें किन बातों से वुजू टूटता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये भी एक नमाज की एक ब्यूटी है। याद रख लीजिए
कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वजू है। अगर दुरुस्त वजू होगा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो फिर हमारी नमाज भी दुरुस्त होगी और इंशाअल्लाह जब नमाज दुरुस्त होगी तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाने का सबब बन जाएगी। इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, वजू किन बातों से टूटता है? सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब अलैहि रहमतुर रहमान ने तफसीलन ये उसूल बयान फरमाए हैं। ऐ काश हम इसको बार बार इन पर गौर करें, इसको याद करें और इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लें। नंबर 1, पाखाने के मकाम से, पेशाब या पाखाने के मकाम से किसी भी चीज का निकलना, चाहे पेशाब हो, पाखाना हो, खून हो, पीप हो, कोई भी चीज पेशाब या पाखाने के मकाम से निकलेगी वुजू को तोड़ देगी। चाहे वो री खारिज हो, चाहे पेशाब हो, पाखाना हो, खून हो, पीप हो, हवा हो, अगर वो पेशाब या पाखाने के मकाम से निकलेगी तो वुजू को तोड़ देगी। नंबर 1। नंबर 2, जिस्म के किसी भी हिस्से से खून का निकलकर बह जाना, चाहे खून निकले या पीप निकले, निकलकर बह जाए, उससे भी वजू टूट जाता है। नंबर 3, सो जाना, अगर कोई सो जाए तो सो जाने से भी वजू टूट जाता है। नंबर 4, नमाज के दौरान आवाज के साथ हंसना, अगर वैसे ही नमाज में हंसा, नमाज में वैसे ही हंसा तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों नमाज टूट जाएगी। लेकिन आवाज के साथ हंसेगा तो नमाज भी टूटेगी और वुजू भी टूटेगा। इसलिए नमाज हंसने का मकाम नहीं है, ये तो रोने का मकाम है। इसके मुताल्लिक आता है इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल बारी ने मिकाशफतुल कुलूब में ये बात नकल फरमाई है कि ए नमाज पढ़ने वाले, अगर तुझे पता चल जाए कि तू किसकी बारगाह में खड़ा है, तू किसकी बारगाह में हाजिर है, तो किससे हम कलाम हो रहा है, तो खुदा की कसम तू कयामत तक इसी हालत में रहे और तू सलाम ना फेरे। तो नमाज के दौरान अगर कोई आवाज के साथ हंसेगा तो उसका वुजू टूट जाएगा। इसी तरह अगर दुखती आंखों से अगर पानी निकल रहा है, पानी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, आंखों की बीमारी है, अब उन आंखों से पानी निकल रहा है तो अब वो भी नाकिसे वुजू है। इसी तरीके से मुंह भरकर के आना यानी फोर्सफुल वोमिटिंग, वो उल्टी जिसको हम रोकना चाहें तो भी वो ना रुके, उससे वुजू में फसाद आ जाएगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, अगर हम इन बातों को याद कर लें इंशाअल्लाह सवजल्ला हमारी बहुत सारी मुश्किलात अल्लाह ताला आसान फरमा देगा। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी नींद है जिससे वुजू नहीं टूटता, वो कौन सा सोना है, वो कौन सा आराम है जिससे वुजू नहीं टूटता। तो इसके मुतालिक हमारे शेख तरीकत शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुम आलिया, आप शरीयत का खुलासा आप बयान फरमाते हैं कि इस तरह सोना कि दोनों सुरीन खूब जमे हुए हों, इस तरह सोना कि दोनों सुरीन खूब जमे हुए हों, उससे वजू नहीं टूटता। या इस तरह सोना कि जिसमें गफलत ना हो। इसी तरह खड़े खड़े सोना या रुकू की हालत में या मर्दों का जो सजदाए मसनूना है उस शक्ल में सोना, उससे भी वुजू नहीं टूटता। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी आसानी पैदा फरमाई है। ऐ काश आज का मुसलमान इन मसाइल को सीखता ताकि उसकी नमाज में सुन्नतों का नूर आता और वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुकाम कबूलियत हासिल करने में कामयाब हो जाता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम।
तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। मीठे इस्लामी भाइयों, यहाँ एक मसला और भी जहन में रख लीजिए कि अगर वुजू और गुस्ल के लिए पानी नहीं है या बीमारी है या हम हालत सफर में हैं, अब क्या करना चाहिए? तो देखिए शरीयत ने कितनी आसानी पैदा फरमाई है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वो तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी आसानी पैदा फरमाई कि अगर कोई शख्स बीमार हो, हालत सफर में हो या पानी ना हो, तो अब वुजू और उसे गुस्ल की हाजत है, तो अब उसे क्या करना चाहिए? शरीयत ने उसके लिए बड़ी आसानी पैदा फरमाई है। और वुजू और गुस्ल का जो नेमुल बदल है वो तयम्मुम रखा है। क्या रखा है? तयम्मुम रखा है। और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, अब तयम्मुम के मुतालिक कुछ सीखते हैं कि तयम्मुम में कितने फर्ज हैं। याद रख लीजिए, तयम्मुम में 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज है नियत, जबकि वुजू और गुस्ल में नियत फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, बल्कि सुन्नत है। जबकि तयम्मुम में चाहे वुजू का तयम्मुम हो या गुस्ल का तयम्मुम हो, उसकी नियत क्या है? वो फर्ज है। बगैर नियत के तयम्मुम दुरुस्त नहीं। नंबर 1। नंबर 2, चेहरे का मसाह करना। नंबर 2, चेहरे का मसाह करना। और नंबर 3, दोनों हाथों का कोनियों समेत मसाह करना। तो तयम्मुम में 3 फर्ज हैं। एक तो नियत, नंबर 1। नंबर 2, चेहरे का मसाह करना। नंबर 3, दोनों हाथों का कोनियों समेत मसाह करना। पीछे मीठे इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, किन बातों से तयम्मुम टूटता है? याद रख लीजिए, जिन बातों से वुजू और गुस्ल टूटता है उन्हीं बातों से तयम्मुम भी टूट जाता है। नंबर 1। और नंबर 2, जिस वजह से हमने तयम्मुम किया था, चाहे पानी ना होने की वजह से, नंबर 1। नंबर 2, बीमारी की वजह से, और नंबर 3, सफर की वजह से। अब अगर वो वजह खत्म हो गई तो उस वजह के खत्म होने की वजह से भी तयम्मुम टूट जाएगा। यहां यह मसला भी जहन में रख लीजिए कि वुजू और गुस्ल का तयम्मुम एक ही तरीके से होता है। नंबर 2, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यहां अगर हम ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, नंबर 1, या नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं और हमारा वुजू टूट गया, अब क्या करना चाहिए? अब देखिए, अगर हम ईदगाह में मौजूद हैं, नमाज ईद अदा कर रहे हैं और हजारों का मजमा है, लाखों का मजमा है, इज्तिमा गाह में मौजूद हैं और नमाज ईद अदा कर रहे हैं या नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं, और अगर वुजू टूट जाता है तो अब उस हालत में भी हम तयम्मुम कर सकते हैं और तयम्मुम करके नमाज अदा करेंगे, हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमने तफसील के साथ सीखा कि तहारत यानी जिस्म की तहारत में वुजू और गुस्ल का होना ये ज़रूरी है। तो वुजू के हवाले से भी और गुस्ल के हवाले से भी हमने सीखा, और वुजू और गुस्ल का जो नेमुल बदल है तयम्मुम, उसके मुतालिक भी हमने कुछ सीखा। अब यहां पर एक मसला और भी समाअत फरमा लीजिए कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और अगर उसके आगे से हम गुजरना चाहते हैं, बहालत मजबूरी हमें गुजरना है, तो अब उसके आगे, नमाजी के आगे सुतरे का होना यह जरूरी है। अगर नमाजी के आगे सुतरा नहीं है तो हम उसके आगे से नहीं गुजर सकते। सुतरे की तारीफ क्या है? एक बात ज़हन में रख लीजिए
सुतरा बकदरे एक हाथ के बराबर होना चाहिए, नंबर एक, और उंगली के बराबर मोटा होना चाहिए, एक उंगली के बराबर मोटा और एक हाथ के बराबर उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो अगर मीठे मीठे इस्लामी भाइयों सामने कोई दीवार है या सामने कोई दरख्त है तो भी सुतरा दुरुस्त है। यहां एक मसला जहन में रख लीजिए कि बहुत सारे दोस्त टोपी रखकर या छोटी सी एक मिसवाक रखकर आगे से गुजर जाते हैं, तो याद रख लीजिए अगर हाथ की लंबाई के बराबर अगर वो शे नहीं है और उसकी मोटाई कम अज कम एक उंगली के बराबर होनी चाहिए, तो अगर वो इतना सुतरा हो तो फिर वो नमाजी के आगे रख दें तो उसके आगे से हम गुजर सकते हैं और शरअन गुजरना फिर दुरुस्त है। लेकिन मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक में आता है अगर कोई शख्स बगैर सुतरे के नमाजी के आगे से गुजरेगा तो उसका इस कदर गुनाह है, अगर उसे इस बात का पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है, तो वो 40 दिन या 40 महीने या 40 साल तक, रावी कहता है मैं भूल गया कि असल बात क्या है, इतना वो खड़ा रहे लेकिन नमाजी के आगे से न गुजरे। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, काश हम भी इस तरफ तवज्जो दे दें, जब नमाज पढ़ें तो फिर ऐसे मकाम पर नमाज पढ़ें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। बसा औकात बहुत सारे दोस्त जब नमाज अदा करते हैं तो ऐसे मकाम पर नमाज अदा करते हैं कि जो कि लोगों के गुजरने की जगह है, तो अब वो उनके लिए अजियत का बाइस बन जाते हैं। इसलिए याद रख लीजिए कि अगर कोई नमाजी के आगे से गुजरना चाहता है तो उसे सुतरा रखना पड़ेगा। और सुतरे की तारीफ आपने समात फरमाई कि कम से कम एक हाथ की लंबाई और एक उंगली के बराबर मोटाई होनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज की जो तहारत के मुतालिक जो दूसरा मामला है वो लिबास का तय्यब व ताहिर होना। तो लिबास का नजासत गलीजा और नजासत खफीफा से पाक होना ये शर्त है। एक होता लिबास का मेला होना और दूसरा है लिबास का गंदा होना। तो मेले लिबास से नमाज तो हो सकती है लेकिन गंदे लिबास से नमाज नहीं हो सकती। तो लिबास का नजासत गलीजा और नजासत खफीफा से पाक होना ये भी शराइते नमाज में से है। तो नजासत गलीजा से क्या मुराद है और नजासत खफीफा से क्या मुराद है? सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब अलैहि रहमतुर रहमान ने बारे शरीयत में इसको नकल किया है। ऐ काश इसको हम अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लें ताकि हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। याद रख लीजिए, ये जो नमाज में जो वसवसे आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, नमाज में हमारा जहन जो मुंतशिर होता है, उसकी एक वजह यह भी है कि हमारी तहारत दुरुस्त नहीं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और पर्दे में लेकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, नजासत गलीजा 1 दिरहम के बराबर अगर कपड़े पर लगी हुई है तो वो कपड़ा नमाज के काबिल नहीं। और नजासत खफीफा 1/4 अगर कपड़े पर नजासत खफीफा लगी हुई है तो वो कपड़ा नमाज के काबिल नहीं। तो आप अब अंदाजा लगा लीजिए कि नजासत गलीजा 1 दिरहम के बराबर। और उसकी तारीफ ये है कि अगर हम अपनी हथेली पर अगर पानी डालें, वो पानी जितना उस पर ठहर जाए वही हमारा दिरहम है। आमतौर पर ये जो 2 रुपए वाला जो सिक्का इस वक्त आ रहा है या 5 रुपए वाला जो सिक्का आ रहा है इस वक्त, पाकिस्तानी जो सिक्का 5 रुपए वाला है वही हमारा दिरहम है। अगर इतनी नजासत गलीजा लगी हुई है कपड़े पर तो वो कपड़ा नमाज के काबिल नहीं। लेकिन नजासत खफीफा 1/4 अगर कपड़े पर लगा हुआ है, खफीफा लगी हुई है, तो वो कपड़ा नमाज के काबिल नहीं। तो नजासत गलीजा में क्या क्या शामिल है? ऐ काश इसको बार बार इस पर तफक्कुर करें
तदब्बुर करें और इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। तो नजासत गलीजा, इसमें इंसान का पेशाब, पाखाना, बहता खून, पीप, मुंह भर करके दुखती आंख का पानी, इसी तरीके से हराम जानवर का पेशाब पाखाना, घोड़े की लीद, हर हलाल जानवर का पाखाना, मेंगनी, हर किस्म की शराब, सूअर का गोश्त, उसकी हड्डी और उसके बाल, गिरगिट का खून, दरिंदे, चौपाइयों का थूक, ये सब चीजें नजासते गलीजा में शामिल हैं। यहां जो हमारे यहां आमतौर पर मशहूर है, अवामुन्नास में ये बात मशहूर है कि साहब दूध पीते बच्चे या बच्ची का जो पेशाब है और जो मुंह भर करके है वो पाक है, ये बात गलत है, वो भी नजासते गलीजा है। तो अगर मुंह भर करके छोटा बच्चा या बच्ची करे या दूध पीते बच्चे या बच्ची का जो पेशाब है वो भी नजासते गलीजा में शामिल है। अगर 1 दिरहम के बराबर अगर वो कपड़े पर लग जाए तो वो कपड़ा नमाज के काबिल नहीं रहता, यहां तक कि वो नजासत कपड़े से दूर कर दी जाए। मीठे इस्लामी भाइयों, नजासत खफीफा से क्या मुराद है? नजासत खफीफा में यानी हल्की नजासत, जैसे जितने भी हलाल जानवर हैं, हलाल जानवर में घोड़े का पेशाब, इसी तरीके से जितने भी हलाल जानवर हैं उन तमाम का पेशाब, हराम परिंदों की बीट, ये सब नजासत खफीफा है। अगर कपड़े के 1/4 पर ये जानवरों का पेशाब लग जाए तो वो कपड़े नमाज के काबिल नहीं रहते, यहां तक के नजासत खफीफा कपड़ों से दूर कर दी जाए, उन कपड़ों को पाक कर दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। मीठे इस्लामी भाइयों, जगह की तहारत, जिस जगह पर हम नमाज अदा कर रहे हैं उस जगह का भी तय्यब व ताहिर होना ये जरूरी है। कम से कम सजदे की जो जगह है, यानी इतनी जगह का पाक होना जहां पर सजदे की हालत में हम जहां पर सजदा करते हैं, 8 हड्डियां जो जमीन पर हमारी लगती हैं, उस जगह का पाक होना ये शराइते नमाज में से है। तो मीठे इस्लामी भाइयों, याद रख लीजिए, अगर जिस जगह पर हम नमाज अदा कर रहे हैं, यानी 2 पांव, 2 हाथ, 2 घुटने, 1 नाक और 1 पेशानी, जो सजदे में की जो जगह है जमीन पर, ये जो 8 हड्डियां लगती हैं, इतनी जगह का पाक होना ये शराइते नमाज में से। यानी जहां हमारे कदम रहते हैं, नंबर 1, जहां हमारे घुटने रहेंगे, नंबर 2, जहां हमारे हाथ जमीन पर रहेंगे, और जहां हमारी नाक और पेशानी, ये सारा हिस्सा पाक होना ये शराइते नमाज में से है। तो अगर खुदा ना खास्ता यहां पर गंदगी लगी हुई है तो फिर वो जगह नमाज के काबिल नहीं। और मीठे इस्लामी भाइयों, अगर खुदा ना खास्ता जिस्म, लिबास या जिस जगह पर हम नमाज अदा कर रहे हैं, अगर उस जगह पर गंदगी लगी हुई है, वो जगह तय्यब व ताहिर नहीं है, तो हमारी नमाज भी दुरुस्त नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज की जो दूसरी शर्त है वो है सित्रे औरत। सित्रे औरत से क्या मुराद है? मर्द के लिए नाफ से लेके घुटनों समेत, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटनों समेत, जबकि औरतों के लिए पूरा जिस्म सितर में शामिल है, सिवाय चेहरे के, हाथों में हथेलियों के और पांव में टखनों से जो निचला हिस्सा है इसके अलावा पूरा जिस्म औरत का सितर में शामिल है। मीठे इस्लामी भाइयों, पता ये चला
कि अगर मर्दों का नाभ से लेके घुटनों समेत ये हिस्सा सितर में शामिल है, तो नमाज के अलावा भी इसका ढांपना ये जरूरी है। जिस तरह सितर का ढांपना ये जरूरी है, इसी तरीके से अगर कोई खोले तो उसकी तरफ देखना ये भी हराम। तो खोलना भी हराम और उसकी तरफ देखना ये भी हराम। बगैर किसी शरई उज़र के हम उसको खोल नहीं सकते। तबीब को भी जब इंतहाई जरूरत हो, जब हम तबीब को दिखा सकते हैं, वरना नहीं। बहुत सारे दोस्त ऐसे खेल खेलते हैं, जैसे कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस, इस किस्म के जो खेल खेलते हैं उसमें चड्डियां पहनते हैं। तो याद रख लीजिए कि सितर का खोलना ये भी हराम और सितर का खुला हुआ देखना ये भी हराम। पीछे भी इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से हमारी इस्लामी बहनें, बहुत सारी इस्लामी बहनें साड़ी पहनती हैं तो पेट का हिस्सा कुछ नजर आता है। कुछ इस्लामी बहनें आधी आस्तीन का इस्तेमाल करती हैं, तो आधी आस्तीन नमाज के अलावा भी दुरुस्त नहीं। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अगर कोई ये कहे कि साहब हम नमाज में बड़ी चादर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो याद रख लीजिए कि नमाज के अलावा भी ये सितर में शामिल है और नमाज के अलावा भी इसका खोलना बगैर किसी शरई उज़र के जायज नहीं। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और पर्दे मेरे को सुनने वाली इस्लामी बहनों, जब नमाज की दूसरी शर्त है सित्रे औरत, इसी तरीके से नमाज की तीसरी शर्त है इस्तिकबाल किबला। जब हम नमाज अदा करेंगे तो इस बात का ख्याल करेंगे कि हमारा चेहरा और सीना किबले की तरफ है या नहीं। अगर हमारा चेहरा और सीना किबले की तरफ नहीं तो भी हमारी नमाज दुरुस्त नहीं। तो जब नमाज अदा करेंगे तो हमारा चेहरा और सीना किबले की सिमत में होना यह जरूरी है। अच्छा, अगर हम किसी ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां पर हमें कोई बताने वाला नहीं है, कोई हमारी रहनुमाई करने वाला नहीं है, ना कोई मस्जिद है, ना मदरसा है, ना कोई कब्रिस्तान है, फिर हमें वहां क्या करना चाहिए? सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब अलैहि रहमतुर रहमान ने नकल किया है कि हमें तहर्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तहर्री करना पड़ेगा। तहर्री से मुराद क्या है? तहर्री से मुराद ये है कि हम अपने दिल को मुफ्ती बनाएंगे और अपने दिलो दिमाग से पूछेंगे कि किबला किस सिमत में होना चाहिए। अब जो उस पर वो फतवा दे, जिस बात पर हमारा दिलो दिमाग मुतमईन हो जाए, उस सिमत में मुंह करके हम नमाज अदा करेंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, अगर खुदा न खास्ता अगर सोचने और समझने के बावजूद भी अगर सिमत गलत हो जाए तो भी हमारी नमाज दुरुस्त है, इसलिए कि हमने तहर्री करके नमाज पढ़ी है। चौथी शर्त है वक्त। हर नमाज का अपने वक्त पर अदा करना यह जरूरी है। हर नमाज का अपने वक्त पर अदा करना यह जरूरी है। अगर किसी ने वक्त से पहले नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज ही दुरुस्त नहीं होगी। वक्त गुजार कर नमाज पढ़ी तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन कज़ा करने का जुर्म लिखा जाएगा। बहुत सारे दोस्त जब नमाज अदा करते हैं तो नमाज को जमा करते हैं और बड़े बड़े इश्तहारात छपते हैं जिसमें नमाज ज़ोहरैन, नमाज मगरिबैन, ज़ोहर और असर को मिलाकर अदा करते हैं, मगरिब और इशा को मिलाकर अदा करते हैं। हालांकि कुरान का फैसला है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज तुम पर वक्त मुकर्ररा पर फर्ज की गई है। तो यहाँ ये मसला भी ज़हन में रख लीजिए कि जब नमाज अदा करेंगे तो इस बात को देख लेंगे कि नमाज वक्त से पहले अगर अदा की तो नमाज ही नहीं होगी। अभी वक्त शुरू ही नहीं हुआ तो नमाज कैसे होगी? और जब वक्त गुजार कर नमाज पढ़ी तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन कज़ा करने का जुर्म लिखा जाएगा। पीछे मेरे इस्लामी भाइयों, यहां ये मसला भी ज़हन में रख लीजिए। जैसे भी आपने सुना कि दो नमाजों को जमा करना, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही दिन में अरफात के मैदान में चंद शराइत के साथ ज़ोहर और असर को जमा किया है, वो भी 9 ज़िलहज्जा को। और मुज़दलिफ़ा के मैदान में
10वीं शब में मगरिब और इशा को जमा किया है। बाकी और किसी दिन भी नमाजों को जमा करना ये दुरुस्त नहीं। हर नमाज को अपने वक्त पर अदा करना ये जरूरी है। यहां ये मसला भी जहन में रख लीजिए, कुछ ऐसे औकात हैं जिसमें नफिल नमाज अदा करना ये दुरुस्त नहीं, खासतौर पर नमाज फजर के बाद, नंबर 1। नंबर 2 नमाज असर के बाद। नंबर 3 जवाल के वक्त, यानी निस्फ नहार के वक्त, जब सूरज जो है वो जाविया कायमा बनाता, उस वक्त कोई साया नहीं होता। ये जोहर की नमाज से तकरीबन 50 मिनट का वक्फा होता है। जोहर की नमाज से कबल ये जो 50 मिनट का वक्फा है, इसमें कोई साया नहीं होता और उस वक्त कोई नमाज अदा करना दुरुस्त नहीं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यहां ये मसला भी जहन में रख लीजिए कि फजर की नमाज के बाद अगर हम नफिल पढ़ना चाहते हैं तो सूरज जब तुलू हो जाए, तो सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद हम नमाज अदा कर सकते हैं, नंबर 1। और नमाज असर से यानी गुरूब आफताब से 20 मिनट कबल जो है उस वक्त भी कोई नमाज जायज नहीं। हां, अगर उस दिन की नमाज असर अदा नहीं की तो आज की नमाज असर जो है वो अदा की जा सकती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बदकिस्मती है हमारी कि ये मोटे मोटे मसाइल से भी हमें नावाकफियत है। बसा औकात हुज्जाजे किराम जब हज की सआदत हासिल करते हैं और जब वो एयरपोर्ट पर रवाना होते हैं, अब कहते हैं साहब हमें तो अहराम के नफिल पढ़ने हैं, साहब हमने तो अहराम मस्जिद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जाकर जब अहराम बांधा तो कहते साहब अब हमें अहराम के नफिल पढ़ने हैं। या फजर की नमाज के बाद तवाफ किया तो कहना ये जो तवाफ के नवाफिल ये वाजिब हैं, हमें ये अदा करने हैं। लेकिन याद रख लीजिए, नवाफिल तो वाजिब हैं, लेकिन आया वो वक्त है भी या नहीं। तो फजर के बाद कोई भी नफिल नमाज जायज नहीं, यहां तक कि सूरज तुलू हो जाए और तुलू होने के 20 मिनट के बाद फिर नमाज जायज है। इसी तरीके से निस्फ नहार के वक्त, जवाल का जो वक्त है, जोहर की नमाज से तकरीबन जो आजान जोहर है उससे तकरीबन 50 मिनट कबल, ये जो निस्फ नहार शरई है, जब सूरज जो है वो जाविया कायमा बनाता है, बिल्कुल उसकी शुआएं स्ट्रेट पड़ती हैं, उस वक्त कोई साया जमीन पर नहीं बनता। ये 50 मिनट का वक्फा होता है, इसमें भी कोई नफिल नमाज जायज नहीं। इसी तरीके से असर की नमाज के बाद भी तवाफ के नवाफिल हो, एहराम के नवाफिल हो, वो भी जायज नहीं। अब वक्त गुजरने के बाद हम जब ये वक्त गुजर जाएगा उस वक्त तवाफ के नवाफिल भी अदा करेंगे और एहराम के नवाफिल भी बाद में अदा किए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज की 5वीं शर्त नियत। जब नमाज अदा करने का इरादा करेंगे तो नियत दिल के इरादे का नाम है। जुबान से जो अदा करते हैं ये मुस्तहब है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी नमाज अदा कर रहे हैं, फर्ज अदा कर रहे हैं, वाजिब अदा कर रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं, नफिल अदा कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अदा कर रहे हैं या कज़ा अदा कर रहे हैं। तो अब अगर नीयत का अदना दर्जा ये है, सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब अलैहि रहमतुर रहमान ने बारे शरीयत में इसको नकल किया है कि इसका अदना दर्जा ये है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और उससे पूछे कोई भाई कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो फौरन बता दे कि साहब मैं फला नमाज पढ़ रहा हूं, फर्ज पढ़ रहा हूं या वाजिब पढ़ रहा हूं, नफिल पढ़ रहा हूं। कोई जो वक्त की वो नमाज पढ़ रहा है उस वक्त का वो नाम ले ले, यानी सोचे बगैर जो वो अदा कर रहा है फौरन बता दे।
तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रख लीजिए, नीयत हमेशा नमाज से पहले होती है, नमाज के बाद नहीं। यानी जब हम नमाज अदा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारी नीयत होनी चाहिए कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, दिल में इरादा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इरादा ही काफी है। लेकिन अगर जुबान से अगर नीयत करेंगे तो ये मुस्तहब है और ज्यादा सवाब का बाइस है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज की छठी शर्त है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का माना क्या है? लफ्ज अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करना। लफ्ज अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करना। अब मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यहां यह मसला भी जहन में रख लीजिए कि तकबीर तहरीमा जो है ये नमाज की शर्त भी है और नमाज का फर्ज भी है। इसके अंदर बहुत सारे दोस्त गलतियां करते हैं। नंबर एक कि एक तो इसके तलफ्फुज की अदायगी में गलती करते हैं। क्या लफ्ज अल्लाह अकबर सही तलफ्फुज है? अब बहुत सारे दोस्त बजाय अल्लाह अकबर के हमजा पर खड़ा जबर लगाते हैं और पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, और बहुत सारे दोस्त बा पर जबर की जगह बा पर खड़ा जबर पढ़ते हैं। तो किस तरह पढ़ते हैं? अल्लाह अकबर। ये दोनों ही गलत है। ना अल्लाह अकबर है ना अल्लाह अकबार है, बल्कि सही तलफ्फुज क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर सही तलफ्फुज है, अल्लाह अकबर। नंबर एक। नंबर दो, अगर जब हम इमाम के साथ नमाज अदा कर रहे हैं तो इमाम से पहले अगर किसी ने तकबीर तहरीमा कह दी तो भी उसकी नमाज दुरुस्त नहीं। याद रख लीजिए, बहुत सारे इमाम जब वो तकबीर तहरीमा कहते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर। अब अगर बहुत सारे जो जल्दबाज होते हैं, अब इमाम की तकबीर तहरीमा तो जारी है, जो बहुत सारे हैं वो फौरन कहते हैं अल्लाहु अकबर। अभी इमाम की तकबीर जारी है, अल्लाहु अकबर। तो अब जो जल्दबाज है वो कहे अल्लाहु अकबर, तो अब उसने इमाम की तकबीर तहरीमा से पहले तकबीर कह दी तो उसकी नमाज ही दुरुस्त नहीं, इसलिए कि वो नमाज में शामिल नहीं हुआ। तो पहले इमाम को तकबीर कहने दें, जब इमाम की तकबीर तहरीमा मुकम्मल हो जाए उसके बाद हम फिर तकबीर तहरीमा कहेंगे। यहां ये मसला भी ज़हन में रख लीजिए कि तकबीर तहरीमा बहालत कयाम ये फर्ज है। बहालत कयाम तकबीर तहरीमा ये फर्ज है। अब किस तरीके से? यहां ये मसला ज़हन में रख लीजिए कि फर्ज, वाजिब और सुन्नत मुअक्किदा, उसमें बगैर कयाम के तकबीर तहरीमा ये दुरुस्त नहीं। अब बहुत सारे दोस्त जब नमाज पढ़ने आते हैं कहते हैं साहब हम तो बीमार हैं, सर में दर्द है, बुखार है। अरे साहब तुम मस्जिद में चल कर आए हो, तो जब चल कर आए हो, डॉक्टर के पास चल के जा रहे हो, तो अगर कोई शख्स सहारा लेकर खड़े होकर भी तकबीर तहरीमा कह सकता है तो उसे खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहना पड़ेगी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तो यह मसला भी ज़हन में रख लीजिए कि तकबीर तहरीमा का तलफ्फुज सही होना चाहिए। नंबर एक, तकबीर तहरीमा इमाम के बाद अदा करें अगर इमाम के साथ नमाज अदा कर रहे हैं, और तकबीर तहरीमा जो है वो बहालत कयाम यानी फर्ज, वाजिब और सुन्नत मुअक्किदा में तकबीर तहरीमा खड़े होकर कहना ये नमाज का फर्ज है। और नफिल नमाज में हम बैठकर तकबीर तहरीमा कह सकते हैं, लेकिन फराइज, वाजिबात और सुन्नतों में, सुन्नत मुअक्किदा में तकबीर तहरीमा बहालत कयाम कहना ये फर्ज है। पीछे मीठे इस्लामी भाइयों, अब नमाज की फराइज का बयान हो रहा है। अभी हमने नमाज की शर्तें सीखी, अब नमाज के फराइज में पहला फर्ज है तकबीर तहरीमा यानी लफ्ज अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करना। नंबर एक। अच्छा, नंबर दो, कयाम। जैसे अभी आपने सुना कि फर्ज नमाज हो, वाजिब नमाज हो, सुन्नत मुअक्किदा हो, बगैर कयाम के वो अदा नहीं होती। कयाम का माना है सीधा खड़ा होना, इतना झुकना कि हमारे हाथ घुटनों तक ना पहुंचे, ये कयाम है।
अगर हमारे हाथ घुटनों तक पहुंच जाएंगे तो ये रुकू हो जाएगा। अगर कोई शख्स इतना झुके कि उसके हाथ घुटनों तक ना पहुंचे, ये कयाम है, यानी सीधा खड़ा होना। तो फर्ज नमाज, वाजिब नमाज और सुन्नत मौक़िदा, इसमें कयाम क्या है? फर्ज है। नंबर 3 किरात। नंबर 3 किरात। किरात का माना एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतों की तिलावत करना, इस तरह करना कि हर हर्फ अपने मखरज से अदा हो और तिलावत करने वाला खुद सुन सके। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जब तिलावत की जाती है तो तिलावत करने वाला तिलावत तो कर लेता है, लेकिन होता क्या है कि तिलावत करने वाला उसको खुद को भी नहीं पता होता, उसको आवाज होंठ तो उसके हिल रहे होते हैं, जुबान उसकी हिल रही होती है, लेकिन सुम्मुम बुकमुन होता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। हालांकि इतनी आवाज के साथ पढ़ना कि पढ़ने वाला खुद सुन सके। जहां पढ़ने का हुक्म है वहां इतनी आवाज के साथ पढ़ना कि पढ़ने वाला खुद सुन सके, ये फर्ज है। अब हम अगर अपनी नमाजों पे गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम नमाज में हमारे होंठ तो हिलते हैं, जुबान तो हिल रही है, लेकिन हमारे कानों में आवाज नहीं आती। तो जब फर्ज ही अदा नहीं होगा तो नमाज कैसे दुरुस्त होगी? तो नमाज का तीसरा फर्ज है किरात, यानी एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत की तिलावत करना, इस तरह करना कि हर हर्फ अपने मखरज से अदा हो और तिलावत करने वाला खुद सुन सके। नंबर 4 रुकू। चौथा फर्ज क्या है? रुकू, यानी इतना झुकना कि हमारे हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, यह भी फर्ज है। नंबर 5 सुजूद। नंबर 5 सुजूद, यानी हर रकत में 2 सजदे फर्ज है। तो यहां एक बात ज़हन में रख लीजिए कि सजदे की हालत में 8 हड्डियों का लगना यह फर्ज है। 2 पांव, 2 घुटने, 2 हाथ, 1 नाक और 1 पेशानी, यानी इसका जमीन पर लगना यह फर्ज है। अच्छा, पेशानी नाक की गुंजाइश है तो 7 हड्डियां भी अगर जमीन पर लग जाएंगी उसका सजदा दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, ये भी बात जहन में रख लीजिए, सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब अलैहि रहमतुर रहमान ने बारे शरीयत में इसको नकल किया है कि सजदे की हालत में जो पांव की जो उंगलियां हैं उनकी एक एक उंगलियों का लगना ये फर्ज, 3-3 उंगलियों का लगना वाजिब, जबकि 10 की 10 उंगलियों का लगना ये सुन्नते मुबारका है। तो उंगलियों के सिरे नहीं बल्कि उंगलियों का पेट जमीन पर लगना ये जरूरी है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तो सजदे की हालत में 8 हड्डियां जमीन पर लगेंगी, अगर 7 भी लग जाएंगी तो इंशाअल्लाह उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। 6ठा फर्ज है कादा आखिर। नमाज की आखिरी रकत में, नमाज की आखिरी रकत है, नमाज की आखिरी रकत में बहालते अत्तहियात, इतनी देर बैठना कि अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ लिया जाए, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ लिया जाए, ये फर्ज है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज की हालत में, नमाज की आखिरी रकत हो, बसूरत अत्तहियात इतनी देर बैठना कि अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ लिया जाए, ये फर्ज है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज का आखिरी फर्ज क्या है? खुरूजे बिसुन्इही। नमाज का आखिरी फर्ज क्या है? खुरूजे बिसुन्इही, यानी इरादे के साथ सलाम फेरना, इरादे के साथ सलाम फेरना। तो नमाज का ये क्या है? आखिरी फर्ज है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज के 7 फराइज हैं। पहला तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 किरात, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सुजूद, नंबर 6 कादा आखिर और नंबर 7 खुरूजे बिसुन्इही, यानी इरादे के साथ सलाम फेरना। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज के वाजिबात के मुतालिक भी कुछ सीख लीजिए कि नमाज के जो वाजिबात हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इसको याद करना पड़ेगा। देखिए, एक होता है खबरनामे की तरह इसको सुनना और एक होता है याद करना। अगर हम उसको याद कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी।
देखिए नमाज के अंदर अगर फर्ज कोई शर्त या फर्ज रह जाए तो नमाज उसकी दुरुस्त नहीं होगी, अगर चे वो सजदा से वो कर ले। लेकिन अगर नमाज के वाजिबात में से अगर कोई गलती से वाजिब रह जाए तो अगर वो सजदा से वो कर लेगा उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। नमाज के वाजिबात के मुतालिक सीख लीजिए। नमाज के जो वाजिबात हैं, नंबर 1 तकबीर तहरीमा में लफ्ज अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 फर्ज नमाज की पहली 2 रकत में, बाकी हर नमाज की हर एक रकत में सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 3 एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत की तिलावत करना। नंबर 4 सूरह फातिहा का सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 5 सूरत का सूरह फातिहा के बाद पढ़ना। नंबर 6 इमाम का जहरी नमाज में फजर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदेन में बुलंद आवाज से तिलावत करना और सिर्री नमाज ज़ोहर और असर में आहिस्ता आवाज के साथ तिलावत करना ये वाजिब है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बात जहन में रख लीजिए, मुक्तदी का हर हाल में खामोश रहना, चाहे जहरी नमाज हो या सिर्री नमाज हो, मुक्तदी का दोनों सूरतों में खामोश रहना यह वाजिब है। इसलिए कि किराअतुल इमाम लहू किराआ, इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बात भी ज़हन में रख लीजिए कि अगर वितर अदा कर रहे हैं तो तकबीर कुनूत और दुआए कुनूत पढ़ना यह वाजिब है। इसी तरह ईदेन की नमाज पढ़ रहे हैं तो ईदेन की नमाज में जो जायद तकबीरें हैं वो भी वाजिब हैं। इसी तरीके से सूरह फातिहा और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के सिवा वक्फा नहीं होना चाहिए। सूरह फातिहा और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के सिवा वक्फा नहीं होना चाहिए। सूरत से जैसे ही फारिग होंगे वैसे ही रुकू में चले जाएंगे कि ये भी वाजिबाते नमाज में से है। इसी तरह तादील अरकान, रुकू, कौमा, सजदा और जलसा, रुकू, कौमा, सजदा और जलसा, यानी इन तमाम के अंदर एक सुबहान अल्लाह की मिकदार ठहरना यह वाजिब है। रुकू के अंदर भी कौमा यानी कौमे के बाद, रुकू के बाद जो खड़े होते हैं सीधा समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम, इस हालत कौमा कहलाती है। इसमें भी एक सुबहान अल्लाह की मिकदार वक्फा होना चाहिए। इसी तरीके से 2 सजदों के दरमियान जो वक्फा है उसे कहते हैं जलसा, उसमें भी एक सुबहान अल्लाह की मिकदार वक्फा होना चाहिए। तो रुकू, कौमा, सजदा और जलसा, इसमें कम अज कम एक सुबहान अल्लाह की मिकदार ठहरना यह वाजिब है। इसी तरीके से कादा उला 3 और 4 रकत वाली नमाज में 2 रकत के बाद बैठना, बसूरत अत्तहियात बैठना, इतनी देर बैठना कि अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ लिया जाए ये वाजिब है। उससे आगे न पढ़ना, उसके फौरन बाद खड़ा हो जाना ये भी वाजिबाते नमाज में से है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बात भी जहन में रख लीजिए कि अगर कोई वाजिब रह जाए तो फिर सजदा सेव करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये जो नमाज के वाजिबात हैं आपने सीखे। अब सजदा सेव कब वाजिब होता है ये भी ज़हन में रख लीजिए। ये बड़ा अहम मसला है कि 2 फर्ज, 2 वाजिब या फर्ज या वाजिब के दरमियान 3 सुबहान अल्लाह से ज्यादा वक्फा हो जाएगा तो सजदा से वाजिब हो जाएगा। 2 फर्ज, 2 वाजिब या फर्ज या वाजिब के दरमियान अगर 3 सुबहान अल्लाह से ज्यादा अगर वक्फा हो जाए तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों फिर क्या होगा, उस पर सजदा से वाजिब हो जाएगा। अब 2 फर्ज कौन कौन से हैं देखिए, किरात ये भी फर्ज है, रुकू भी फर्ज है, तो किरात से फारिग होते ही रुकू में जाना ये फर्ज है। तो 2 फर्जों के अब किरात करने के बाद हम खड़े हो गए, अब हम बैठ ही नहीं रहे, हम रुकू में ही नहीं जा रहे, तो याद रख लीजिए अगर 3 सुबहान अल्लाह की मिकदार वक्फा हो गया, उससे ज्यादा वक्फा हो गया तो अब सजदा से करना पड़ेगा।
इसी तरीके से फर्ज और वाजिब के दरमियान, अब सूरह फातिहा ये वाजिब है, जबकि सूरत पढ़ना, सूरत की तिलावत ये फर्ज है। तो आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके दरमियान 3 सुबहान अल्लाह से ज्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पता चला 2 फर्ज 2 वाजिब, या फर्ज या वाजिब के दरमियान अगर 3 सुबहान अल्लाह से ज्यादा का वक्फा हो गया तो फिर सजदा से वो करना पड़ेगा। यहां ये मसला भी ज़हन में रख लीजिए। ये भी वाजिब है कि अगर आयत सजदा पड़ी तो सजदा तिलावत भी वाजिब है। और आखिरी वाजिब ये है कि खुरूज बिसुन्ही में लफ्ज अस्सलाम कहना ये वाजिब है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने नमाज के शराइत, नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात तफसील के साथ सीखे, और ये भी सीखा कि सजदा से कब वाजिब होता है। ऐ काश हम अपनी नमाज को दुरुस्त करने में कामयाब हो जाएं। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला अगर इस बयान को हम बार बार इसको सुनेंगे, इसमें तफक्कुर और तदब्बुर करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और याद रख लीजिए, नमाज अरकाने इस्लाम में से है। नमाज का दुरुस्त होना ये जरूरी है। और ये नमाज के मोटे मोटे मसाइल आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ील व सदक़े से अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो कुछ हमने कहा है, सुना है, उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की सआदत अता फरमाए, और दीन इस्लाम की नश्र व इशाअत में अल्लाह तबारक व ताला हमारा हिस्सा भी लिख ले। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।